दोस्तों कैसा हो कि अगर आप एक डिज़ाइनर हो और आप दूसरे डिज़ाइनर का इंटरव्यू ले रहे हो, या फिर आप एक डेवलपर हो और आप दूसरे डेवलपर का इंटरव्यू ले रहे हो और उसके बाद आपको इंटरव्यू लेने के पैसे भी मिल रहे हैं, तो ये तो काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तरीके भी हैं जिससे आप इंटरव्यू लेकर पैसे कमा सकते हैं। बहुत सारी आईटी कंपनीज़ हैं जो ये प्रैक्टिस कर रही हैं और ये लीगल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आप कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, वो है आपका उस फील्ड में जो है एक्सपर्टीज़ होना, यानी डिज़ाइन में या डेवलपमेंट में आपका एक्सपर्टीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों वीडियो में चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आप ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इंटरव्यू की बात कर रहे हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आजकल जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो कैसा है। समझो एक एबीसी कंपनी है, उसे जो है एक वेब डिज़ाइनर की ज़रूरत है। तो वो क्या करेगी, वो किसी एचआर कंसल्टेंट कंपनी को अप्रोच करेगी और उसे कहेगी कि भाई मुझे जो है एक वेब डिज़ाइनर चाहिए। एचआर कंसल्टेंट जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं होते, तो वो वापस एबीसी कंपनी को कहते हैं कि आप हमें रिक्वायरमेंट जो है, जॉब डिस्क्रिप्शन पूरा डिटेल में दीजिए कि आपको किस तरह का बंदा चाहिए, क्या क्या उसके नॉलेज होनी चाहिए, टूल्स, स्किल्स, कम्युनिकेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या क्या उसे आनी चाहिए, ये हमें बताएं। अब एबीसी कंपनी जो टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, हो सकता है उसके कंपनी में टेक्निकल स्टाफ नहीं हो, तो वो क्या करेगी, इंटरनेट से यहाँ वहाँ से कॉपी करके जो है एक जॉब डिस्क्रिप्शन बना देगी और एचआर कंसल्टेंट को भेज देगी। अब एचआर कंसल्टेंट जाएगा Indeed.com, Naukri.com, LinkedIn.com जैसे वेबसाइट पर, और वहाँ से कुछ बंदों को वो सिलेक्ट करेगी, जो बेसिकली वो क्वेश्चन करेगी उनसे कि आपको क्या ये चीज़ें आती हैं, आप सैलरी क्या लोगे, आप कंपनी क्यों छोड़ रहे हो, बेसिक चीज़ें सवाल कर वो सारे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो है वापस एबीसी कंपनी को भेज दिया जाएगा। अब एबीसी कंपनी उसमें से कोई सिलेक्ट करेगी इंटरव्यूज़ के लिए कैंडिडेट्स को, और बाद में जो है इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा। एबीसी कंपनी इंटरव्यू लेगी और कुछ बंदे अगर क्वालिफाइड नहीं हुए तो वो वापस एचआर कंसल्टेंट के पास जाएगी, बोलेगी ये बंदे सही नहीं है, आप दूसरे प्रोफाइल्स मेरे पास भेजो। अब ये जो है ये बहुत काफ़ी पुराना प्रोसेस है और ये काफ़ी लंबा प्रोसेस चलता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो अर्जेंट बेस पे अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो उससे वो नहीं मिल पाता। बट अब देखते हैं वो नया प्रोसेस जो बेसिकली आजकल की आईटी कंपनीज प्रैक्टिस कर रही है। इसमें क्या होगा, वो आप जैसे लोगों या मेरे जैसे लोगों को हेल्प लेगी रिक्रूटमेंट करने के लिए। उसके लिए बेसिकली आपको क्या चाहिए, एक तो है आपका एक्सपर्टीज़ होना चाहिए, यानी आपको उस फील्ड का, डिज़ाइन या डेवलपमेंट का, जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस आपका LinkedIn.com पे एक प्रोफेशनल प्रोफाइल होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता हूँ कि LinkedIn का प्रोफाइल आप बनाइए, प्लीज़ बनाइए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ज़्यादातर आईटी कंपनीज़ वहीं से, LinkedIn.com से ही प्रोफेशनल को हायर करती है, रिक्रूट करती है या फिर सर्विस करती है। अगर आपका ऑलरेडी प्रोफेशनल प्रोफाइल है LinkedIn पे और आपको जॉब का एक्सपीरियंस है, तो आप ये काम कल के कल शुरू कर सकते हो। पर आपका अगर LinkedIn पे प्रोफेशनल प्रोफाइल नहीं है तो मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया है जो आप देख सकते हो, इसका लिंक मैंने जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। एक स्टार्टअप कंपनी थी, उन्होंने मेरा प्रोफाइल देखा था LinkedIn.com पे। वहाँ पे मैंने जो है समरी में लिख दिया था कि मैं डिज़ाइन और डेवलपमेंट का रिक्रूटर भी करता हूँ, यानी रिक्रूट करने में हेल्प भी करता हूँ। तो स्टार्टअप कंपनी ने मेरा पूरा प्रोफेशनल प्रोफाइल पढ़ा, मेरे नेटवर्क कनेक्शन के बारे में जाना, मैं रेगुलर बेस पे क्या क्या एक्टिविटीज़ करता हूँ, ये सारी चीज़ें जाना। जब उनको कॉन्फिडेंस आया कि भाई ये बंदा सही है, तो उसने मुझे अप्रोच किया और उसने कहा कि हम लोग एक नई स्टार्टअप कंपनी है, एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, जिसके लिए हमें 2 वेब डिज़ाइनर, 2 ग्राफिक डिज़ाइनर और एक मोबाइल ऐप डेवलपर चाहिए। तो क्या ये टीम सेटअप करने में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ? मैंने तो कहा कि भाई ये तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और एक अच्छी खासी इनकम भी हो सकती है। अब बेसिकली क्या होता है, स्टार्टअप कंपनीज जॉब्स के वेबसाइट पे डायरेक्टली जो है अपनी जॉब नहीं डालती। बहुत सारे लोग डालते हैं, बहुत सारे लोग नहीं डालते। वो इसलिए क्योंकि वो प्रीमियम जो उनके होते हैं, फीस जो होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, जो वो बेयर नहीं कर सकते। और क्या होता है कि जॉब वेबसाइट्स पे उनको बहुत सारे 300, 400, 500 रेज्यूमे एक दिन में आ जाते हैं, 2 दिन में आ जाते हैं। तो उनको सॉर्ट आउट करना, शॉर्टलिस्ट करना और सारे इंटरव्यूज सबका कंडक्ट करना, फिर एक दो बंदों को लेना, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो स्टार्टअप कंपनी ये सब नहीं कर पाती। स्टार्टअप ही नहीं, कोई भी कंपनी जो है इसको टीडीएस वर्क है तो वो नहीं कर पाती। तो इसीलिए वो इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करती है। तो जब स्टार्टअप कंपनी ने मुझे अप्रोच किया तो मैंने कहा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे ये करना चाहिए। तो जो सबसे पहला काम मैंने किया वो ये नहीं कि मैं जाकर कैंडिडेट को ढूंढना शुरू कर दिया, नहीं। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता था कि जो स्टार्टअप कंपनी ने जिसने मुझे अप्रोच किया है उसकी कंपनी क्या करती है, किस तरह का वो सर्विस देती है। तो कंपनी की इन्फॉर्मेशन मैंने पहले निकाली। मैंने उनसे पूछा कि आप किस तरह का प्रोडक्ट बनाते हो, कि आपकी कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड है या सर्विस बेस्ड है, कितने साल से आप इस फील्ड में हो, क्या आप नई कंपनी हो, कहाँ पे आपका लोकेशन है, यानी कौन सी सिटी में आप बेस्ड हो,
आपकी एग्जिस्टिंग टीम है डेवलपमेंट की, डिज़ाइन की, या आपको उसमें एडिशन चाहिए, आपको क्या फंडिंग है ऑलरेडी, या आप किसी कंपनी से आपने फंड लिया हुआ है, या फ्यूचर क्या है, किस तरह का प्रोडक्ट आप मार्केट में लॉन्च करना चाहते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंपनी के बारे में जानने की कोशिश की। मैंने एक लिस्ट बनाया इसमें सारी डिटेल्स के साथ। उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि उनको जो एग्जैक्टली जॉब की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। क्या वो वेबसाइट बना रहे हैं, वेबसाइट में नया फीचर ऐड कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बना रहे हैं, या फिर CMS बेस्ड वर्डप्रेस बेस्ड उनका वेबसाइट है जिसके लिए मैं देखूं कि भाई वेब डिज़ाइनर को PHP भी आना चाहिए। उसके साथ ही क्या वो नेटिव ऐप बना रहे हैं, हाइब्रिड ऐप बना रहे हैं, iOS का या एंड्रॉयड का, किस प्लेटफॉर्म के लिए उनको डेवलपर चाहिए, ग्राफिक डिज़ाइनर की नॉलेज क्या सोशल मीडिया के लिए भी चाहिए होगी, किस तरह का जो है जॉब रिक्वायरमेंट मैंने समझने की कोशिश की। उसके बाद उनका प्रोजेक्ट क्या है, क्या ई-कॉमर्स बेस्ड डोमेन पे काम कर रहे हो, या लॉजिस्टिक बेस्ड, या इंट्रानेट, या कोई वेबसाइट है उनकी, किस तरह का जो उनका प्रोजेक्ट है ये भी मैंने समझने की कोशिश की। ये सारे सवाल मैंने उनसे पूछे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने ये भी पूछा कि आप जो डिज़ाइनर डेवलपर हायर करना चाहते हो उनका बजट क्या है, यानी आपको जो सैलरी आप किस तरह का रेंज में देख रहे हो। तो उन्होंने कहा हम जो है 2 लाख तक की सैलरी मंथली दे सकते हैं एम्प्लॉय को। तो मैंने कहा कि ठीक है, यानी एक बंदे को जो है कम एक्सपीरियंस है तो 30 से 40 हज़ार, दूसरे को जो 70 से 80 हज़ार, इस तरह की सैलरी रेंज में जो है मुझे चारों बंदों को रिक्रूट करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने ये भी पूछा कि वो एक्सपीरियंस लेवल क्या देख रहे हैं कैंडिडेट में, क्या वो 4 से 5 साल का होगा या 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस होगा उसको। तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसा बंदा चाहिए जो प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली हैंडल कर सके, क्लाइंट के साथ डायरेक्टली मीटिंग कर सके, उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा हो, एनालिसिस पावर अच्छा हो, मार्केटिंग और सेल्स की स्किल्स भी थोड़ी बहुत हो, अच्छा खासा टूल्स और टेक्निक्स जानता हो, यानी वेब के लेटेस्ट ट्रेंड्स और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी रखता हो, ऐसा बंदा चाहिए। तो मुझे जो है क्लियर आइडिया मिल गया कि भाई किस तरह का वेब डिज़ाइनर इनको देना है, ग्राफिक डिज़ाइनर देना है, मोबाइल ऐप डेवलपर देना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने लिंक्डइन के नेटवर्क और जो मेरे कनेक्शन है उनको डायरेक्टली कांटेक्ट किया। मैंने पोस्ट किया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप कोई जॉब देख रहे हो डिज़ाइन या डेवलपमेंट में, क्योंकि मेरे पास एक क्लाइंट है जो इस तरह की रिक्वायरमेंट है। मैंने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की। उसके बाद मैंने प्रोफाइल सर्च करना शुरू किया। लिंक्डइन पर डायरेक्टली मैंने प्रोफाइल सर्च किया कि कौन सा बंदा यहाँ फिट हो रहा है, किस तरह के एक्सपीरियंस रखता है। मैंने उनको डायरेक्टली मैसेज किया, उनसे बात की, और मैंने कहा कि अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ अपने रेज्यूमे जो है मुझे फॉरवर्ड कीजिए। उसके बाद मुझे जितने भी रेज्यूमे आए जॉब के लिए वो मैंने सारे एनालाइज़ किए। जो बेस्ट रेज्यूमे है, जो मैं देख सकता हूँ या मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, वो मैंने उसको एनालाइज़ किया इंटरव्यू के लिए। उसके बाद जो चौथा पॉइंट मैंने किया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। मैंने खुद टेक्निकल इंटरव्यू लिया डिज़ाइनर का और डेवलपर का, क्योंकि मुझे डिज़ाइन और डेवलपमेंट में नॉलेज है। तो मेरी नॉलेज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इस्तेमाल किया। मैंने टेक्निकल पूछा उनको कि किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ यूज़ केसेस पूछे, प्लस उनका जो काम करने का तरीका है, उनका प्रोसेस क्या है डिज़ाइन का या डेवलपमेंट का, मोबाइल ऐप कौन कौन से उसने बनाए, कौन सी प्रॉब्लम उन्होंने सॉल्व किया, रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं क्लाइंट से। तो ये सारी चीज़ें जो एक डेवलपर या डिज़ाइनर को आनी चाहिए, वो सारे मैंने स्काइपी के थ्रू जो है मैंने रिकॉर्ड भी किए पूरा वीडियो इंटरव्यू, प्लस मैंने उनसे पूछा भी, और ये सारा मुझे जो क्लियर आइडिया मिल गया कि कौन बंदा यहाँ पे सही फिट हो रहा है। उसके बाद मैंने कुछ बंदों को शॉर्टलिस्ट किया जो नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हैं, ताकि मैं वो सारे लिस्ट जो है अप्रूवल के लिए क्लाइंट को दे सकूँ। उसके बाद जो कैंडिडेट्स के रिकॉर्डिंग है और जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है वो सारे लिस्ट जो है मैंने क्लाइंट को भेज दी है। अब क्लाइंट को जैसे ही प्रोफाइल मिल गया, उसने अपने लेवल पे जो है एक छोटा सा इंटरव्यू लिया खुद के सेटिस्फैक्शन के लिए, ये बताते हुए कि उनका प्रोडक्ट पे क्या बंदा काम कर सकता है कि नहीं, और उसके बाद उन्होंने कैंडिडेट को अप्रूव या डिसअप्रूव किया। उसी हिसाब से जो है ये पूरा प्रोसेस चल गया। तो ये टीडियस प्रोसेस तो लगता है, बट ये काफ़ी आसानी से हो जाता है अगर आप अपनी फील्ड में एक्सपर्टीज़ रखते हो। तो यहाँ मैंने कितने पैसे क्लाइंट को चार्ज किया और मैंने कितने कमाए, ये सारी बातें देखते हैं। तो मैंने कम से कम जो है 11 रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट किए थे फाइनली, जो मैंने क्लाइंट को दिए। उसमें से जो 4 कैंडिडेट क्लाइंट ने सिलेक्ट किए, और क्लाइंट के साथ मेरी ये डील हो गई थी कि जब वो बंदा या वो कैंडिडेट जॉब ज्वाइन कर लेगा तब जो है मुझे 10,000 रुपीज़ पर कैंडिडेट मिलेंगे। उस हिसाब से 4 कैंडिडेट जब ज्वाइन कर लिए तो मुझे जो है 40,000 2 हफ्ते के अंदर मैंने उनको चार्ज किया और वो मुझे मिल गए। तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से जो है आपका एक्सपर्टीज़ यूज़ करके इंटरव्यू लेके सही बंदे आप प्रोवाइड कर सकते हो आईटी कंपनीज़ को, और आप चार्ज कर सकते हो। ये तो है शुरुआत की बात, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत किया। अब ये डिपेंड भी करता है कि बंदे का एक्सपीरियंस कितना है। अगर आप मैनेजर लेवल के लोगों को इंटरव्यू करके भेजते हो तो उनकी सैलरी अगर पर मंथ 2 लाख होती है तो आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हो, या 40,000 50,000 या पूरी एक सैलरी भी चार्ज कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आप अपनी फील्ड में कितने अच्छे हो और कंपनी आप पे कितना ट्रस्ट करती है। उसके लिए क्या ज़रूरी है,
उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपना लिंक्डइन का प्रोफेशनल प्रोफाइल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप जितनी ज़्यादा रिक्रूटमेंट करोगे उतनी ज़्यादा जो आप लिंक्डइन में लिख भी सकते हो, अपने पोर्टफोलियो में भी डाल सकते हो या रेज्यूमे भी डाल सकते हो कि आप रिक्रूटमेंट भी करते हो, उसके लिए और ज़्यादा आईटी कंपनीज जो है आपको अप्रोच करेगी। तो आई होप ये सही तरीका है और ईजी तरीका है जो आप कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको और किस तरह के वीडियोस देखने हैं। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।